गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 19 सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 19 सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। आप जानते हो कि हम अपनी लास्ट वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, वैसे ही हम जो सिंपल फ्यूचर टेंस होते हैं उनको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम पास्ट टेंस में हम पास्ट के समय की बात कर रहे हैं, जो भी काम पास्ट में हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही हम फ्यूचर टेंस में हम उस काम के बारे में बात करते हैं, उस एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो फ्यूचर में हुआ होगा, जो फ्यूचर में होगा। क्या समझ आया आपको? हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में होगा। अभी नहीं हुआ पर वो फ्यूचर में होगा, ऐसा ही होगा। तो हम हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में होगा। चलिए देखते हैं। द सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब या तो सिंपल फ्यूचर टेंस कह लीजिए आप उनको या फिर इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए, बात एक ही है। द सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टेल्स अबाउट अ सिंपल एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। मतलब क्या हुआ बच्चों कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम उस साधारण एक्शन के बारे में बताते हैं जो फ्यूचर में होगा, जो फ्यूचर में अपना स्थान लेगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस में उस साधारण एक्शन के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में होगा। जो भी काम फ्यूचर में होगा उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बोल सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट क्या है बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो टेंस होता है उसको तीन सेंटेंसेस में बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, I form of the verbs is used with shall और will। मतलब क्या है बच्चों? हम यहाँ वर्ब के साथ shall और will का यूज करते हैं। I form of the verb मतलब वर्ब के साथ किसको लिखते हैं? shall को लिखते हैं और will को लिखते हैं। shall is used with I and we। जो shall होता है उसका यूज I और बी के साथ होता है। जब हमारा सब्जेक्ट आई या फिर बी होगा तो हम शैल का यूज करेंगे और बाकी के जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम विल का ही यूज करेंगे। क्या समझ आया आपको बच्चों कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारा जो सब्जेक्ट आई और बी होगा तो हम शैल का यूज करेंगे और उसके बाद अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। आई वी के साथ सेल और बाकी की सभी सब्जेक्ट के साथ विल। ओके, आगे देखिए। विल इज यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट। विल का उपयोग दूसरे सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर हम वर्ब के साथ शैल और विल का यूज करते हैं। सेल का यूज हम आई और बी के साथ करते हैं और विल का यूज हम बाकी सभी दूसरे सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ओके, चलिए तो अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं। ओके, चलिए देखिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। दे विल स्पीक टू अस टुमारो। दे विल स्पीक टू अस टुमारो मतलब दे विल स्पीक मतलब वे बोलेंगे, वे बोलेंगे। टू अस हमसे, टुमारो कल, तो वे हमसे कल बोलेंगे या वे हमसे कल बात करेंगे। ठीक है, तो वे हमसे कल बोलेंगे। दे विल स्पीक टू अस टुमारो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? दे है। तो इसके साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो क्या हुई है बच्चों? विल। ओके, उसके बाद आपकी वर्ब
तो वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, विल या शैल का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट आई और बी होगा तो हम शैल का यूज करेंगे, और बाकी का अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे बच्चों, बोलिए विल का। तो दे विल स्पीक टू अस टुमारो, मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए, बोलिए वे कल हमसे बात करेंगे या वे कल हमसे बोलेंगे। चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो क्या है, दे मेसन्स विल ले द फाउंडेशन, दे मेसन्स विल ले द फाउंडेशन, मतलब मिस्त्री बुनियाद बिछाएंगे। मिस्त्री क्या करेंगे बच्चों, बुनियाद बिछाएंगे। मेसन का मतलब होता है जो घर बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मिस्त्री, ठीक है, मेसन्स। तो फाउंडेशन बुनियाद, ले बिछाएंगे, विल ले मतलब बिछाएंगे, फ्यूचर में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। द मेसन्स विल ले द फाउंडेशन मतलब मिस्त्री बुनियाद बिछाएंगे। तो बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, आप इसको कभी भी ऐसे हिंदी नहीं बनाओगे, इसकी बोल रहा होगा इस तरीके से नहीं बोलोगे, ठीक है। कैसे बनाओगे, बिछाएंगे, करेंगे, खाएंगे, ओके। तो द मेसन विल ले द फाउंडेशन मतलब मिस्त्री बुनियाद बिछाएंगे, अभी नहीं बिछाइए, कब बिछाएंगे, फ्यूचर में बिछाएंगे। चलिए उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस क्या है, ही विल रिसीव अ रिवॉर्ड टुडे, ही विल रिसीव अ रिवॉर्ड टुडे मतलब समझिए बच्चों, वह आज रिवॉर्ड प्राप्त करेगा, वह आज रिवॉर्ड प्राप्त करेगा, मतलब उसे कल ही पता थी कि वो आज रिवॉर्ड प्राप्त करेगा। तो ये काम भी कब होगा, फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है ना। तो दे विल रिसीव अ रिवॉर्ड टुडे मतलब वह आज रिवॉर्ड प्राप्त करेगा, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, आई शैल वोट फॉर हिम। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है बच्चों, आई। तो आई के साथ हमने क्या यूज किया है, शैल। तो आई शैल वोट फॉर हिम मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं उसके लिए वोट करूंगा। आई शैल वोट फॉर हिम मतलब मैं उसके लिए वोट करूंगा, ओके। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस क्या है, यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है, तो इसके साथ हमने क्या यूज किया है, विल। आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू है, तो उसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो क्या लग रही है, विल। यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल मतलब यू विल अंडरस्टैंड मतलब तुम समझोगे, दिस क्वेश्चन इस प्रश्न को, वेल अच्छे से। तो क्या हो गया बच्चों, तुम इस प्रश्न को अच्छे से समझोगे। यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन मतलब तुम इस प्रश्न को अच्छे से समझोगे, ओके। तो यहाँ पर भी आप क्या बोल रहे हो, समझोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, वी शैल चेंज दिस फर्नीचर नेक्स्ट मंथ मतलब हम बदलेंगे, वी शैल चेंज हम बदलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो आपका सब्जेक्ट है वो विल है, तो आपने उसके वी है, उसके साथ आपने क्या यूज किया है, शैल। जब आपका सब्जेक्ट आई और वी होता है तो आप उसके साथ क्या यूज करते हो, हेल्पिंग वर्ब शैल। तो वी शैल चेंज मतलब हम बदलेंगे, दिस फर्नीचर इस फर्नीचर को, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, तो हम इस फर्नीचर को अगले महीने बदलेंगे। वी शैल चेंज दिस फर्नीचर नेक्स्ट मंथ, ओके। क्या बना बच्चों, हम इस फर्नीचर को अगले महीने बदलेंगे, ठीक है। चलिए बताइए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ आए कि हम कैसे बनाते हैं। जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो लगाते हैं, उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल वो लगाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई और बी है तो आप शैल लगाएंगे, और अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है जैसे यू, दे, ही, शी, तो आप विल का यूज करेंगे, ओके। और जब हम इसकी हिंदी बनाते हैं तो हम होगा शब्द का यूज नहीं करेंगे, हम जो भी हमारी वर्ब होगी उसी के साथ बोलेंगे इसको साथ में, ठीक है। जैसे आपका जो लास्ट वाला सेंटेंस था उसमें आपने देखा होगा बदलेंगे, समझेंगे, मतलब जो भी काम हम फ्यूचर में करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम अगले महीने इस फर्नीचर को बदलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको
अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आया। चलिए तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाना। ओके, अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो क्या है बच्चों, देखिए आप, नॉट इज यूज्ड आफ्टर शैल और विल, मतलब शैल और विल के बाद नॉट का उपयोग करके हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हम सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल और विल के बाद नॉट का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं और सीखते हैं कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव कैसे बनाएं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, दे विल नॉट स्पीक टू अस टुमारो। तो आपने देखा विल के बाद हमने क्या लगाया, नॉट लगाया और हमारा नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। तो दे विल स्पीक टू अस टुमारो मतलब वे हमसे कल बात करेंगे। अब मैंने बोला दे विल नॉट स्पीक टू अस टुमारो मतलब वे हमसे कल बात नहीं करेंगे। समझ आया आपको, दे विल नॉट स्पीक टू अस टुमारो मतलब वे हमसे कल बात नहीं करेंगे या वे कल हमसे नहीं बोलेंगे। ओके, चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, द मेसन्स विल नॉट ले द फाउंडेशन मतलब मिस्त्री बुनियाद नहीं बिछाएंगे, मिस्त्री बुनियाद नहीं बिछाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो विल के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो द मेसन्स विल नॉट ले द फाउंडेशन मतलब मिस्त्री बुनियाद नहीं बिछाएंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, तो ही विल नॉट रिसीव अ रिवॉर्ड टुडे। तो यहाँ पर भी आप देखिए विल नॉट लग गया, ही के बाद विल के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो ये हमारा नेगेटिव बन गया। बस नॉट लगाने से, शैल और विल के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो ही विल नॉट रिसीव अ रिवॉर्ड टुडे मतलब क्या हुआ बच्चों, वह आज रिवॉर्ड प्राप्त नहीं करेगा। ही विल नॉट रिसीव मतलब वह प्राप्त नहीं करेगा। अ रिवॉर्ड टुडे आज एक रिवॉर्ड, तो वह आज एक रिवॉर्ड प्राप्त नहीं करेगा। समझ आया आपको। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, आई शैल नॉट वोट फॉर हिम, आई शैल नॉट वोट फॉर हिम मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं उसके लिए वोट नहीं करूंगा, मैं उसके लिए वोट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि आपका सब्जेक्ट आई है, तो आपको मैंने बताया था कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। अब शैल के बाद नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो आई शैल नॉट वोट फॉर हिम मतलब मैं उसके लिए वोट नहीं करूंगा। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। यू विल नॉट अंडरस्टैंड मतलब तुम नहीं समझोगे, दिस क्वेश्चन इस प्रश्न को, वेल अच्छे से। तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल मतलब क्या हुआ बच्चों, तुम इस प्रश्न को अच्छे से नहीं समझोगे। एक बार फिर से बोलती हूं मैं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल मतलब क्या हुआ बताइए, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल मतलब तुम इस प्रश्न को अच्छे से नहीं समझोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट यू है तो आपने विल नॉट का यूज कर दिया। ओके, चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों बताइए, वी शैल नॉट चेंज दिस फर्नीचर नेक्स्ट मंथ। क्या हुआ, वी शैल नॉट चेंज दिस फर्नीचर नेक्स्ट मंथ मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए, हम नहीं बदलेंगे इस फर्नीचर को अगले महीने। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं बी के साथ सेल आता है, उसके बाद क्या लगा दिया, नॉट का यूज कर दिया, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो वी शैल नॉट चेंज मतलब हम नहीं बदलेंगे इस फर्नीचर को अगले महीने, तो हम इस फर्नीचर को अगले महीने नहीं बदलेंगे। वी शैल नॉट चेंज दिस फर्नीचर नेक्स्ट मंथ। ओके, तो बच्चों आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने आए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने आए, और अब हम क्या सीखेंगे, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब हम क्या सीखेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। शैल एंड विल आर बॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस मतलब क्या है, शैल और विल को लाया जाता है इन द बिगिनिंग शुरुआत में, इन द ऑफ द सेंटेंस मतलब वाक्य के। तो सेंटेंस के शुरुआत में शैल और विल को लाया जाता है। इफ देयर इज अ क्वेश्चन वर्ड
इट्स अपेयर एट द हेड ऑफ द सेंटेंस। क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो उसको सेंटेंस के सबसे आगे मतलब हेड में अपेयर मतलब प्रकट किया जाता है। ओके, तो आपको क्या समझ आया, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो शैल और विल से भी पहले आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको बताया गया था अभी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं फ्यूचर टेंस में तो क्या करते हैं, विल और शैल को सेंटेंस के स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में लाते हैं। अगर उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसको स्टार्टिंग में लाते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, विल दे स्पीक टू अस टुमारो, मतलब क्या वे हमसे कल बात करेंगे या क्या वे हमसे कल बोलेंगे। विल दे स्पीक टू अस टुमारो, तो हमने यहाँ देखिए हमने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी विल, उसको क्या किया है, वाक्य के शुरुआत में मतलब सेंटेंस के बिगनिंग में लगाया है। तो इसी और लास्ट में क्या लगाया है, क्वेश्चन वर्ड लगाया है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो क्या बना, विल दे स्पीक टू अस टुमारो, मतलब क्या वे कल हमसे बोलेंगे या क्या वे कल हमसे बात करेंगे। यहाँ हम किसी से क्वेश्चन पूछने लग गए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, पर यहाँ हम क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं वो फ्यूचर में पूछ रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं, इसीलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए देखिए अगला सेंटेंस, विल दे मेसन्स ले द फाउंडेशन, मतलब क्या है बच्चों, क्या मिस्त्री बिछाएंगे बुनियाद, क्या मिस्त्री बुनियाद बिछाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो विल जो है उसको हमने बिगनिंग में ला दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो विल द मेसन्स ले द फाउंडेशन, मतलब क्या मिस्त्री बुनियाद बिछाएंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, तो विल ही रिसीव अ रिवॉर्ड टुडे, मतलब क्या वह प्राप्त करेगा एक रिवॉर्ड आज, क्या वह एक रिवॉर्ड आज प्राप्त करेगा, क्या वह आज एक रिवॉर्ड प्राप्त करेगा। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपने भी देखा होगा कि हमने यहाँ पर भी सब्जेक्ट से पहले विल का यूज किया है, मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा सेंटेंस है उसकी शुरुआत में हमने विल का यूज किया है। तो विल ही रिसीव अ रिवॉर्ड टुडे, मतलब क्या वह आज एक रिवॉर्ड प्राप्त करेगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, शैल आई वोट फॉर हिम, क्या मैं उसके लिए वोट करूंगा। शैल आई वोट फॉर हिम, मतलब ये मैं खुद से पूछ रहा हूं, क्या मैं उसके लिए वोट करूंगा। ओके, उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड वेल। अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले आया है, उसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल वो आई है, ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया है। तो जब आपका ये सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड होगा तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे एंड फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, तो आपको क्या समझ आया, जब अगर आपके सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले जो वाक्य है आपका उसके बिगिनिंग में लगाएंगे, उसके बाद आप विल को लगाएंगे या शैल को लगाएंगे और फिर आप अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो व्हाट विल यू अंडरस्टैंड वेल, मतलब व्हाट विल यू अंडरस्टैंड वेल, मतलब तुम क्या अच्छे से समझोगे, तुम क्या अच्छे से समझोगे, बताइए। व्हाट विल यू अंडरस्टैंड वेल, तुम क्या अच्छे से समझोगे। तो हमने जो हमारा जो क्या शब्द आ रहा था उसको आगे लगाया, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, व्हेन शैल वी चेंज दिस फर्नीचर, मतलब हम इस फर्नीचर को कब बदलेंगे। व्हेन शैल वी चेंज दिस फर्नीचर, मतलब हम इस फर्नीचर को कब बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने व्हेन की स्पेलिंग लगाई है सबसे पहले क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद शैल, फिर बी, फिर चेंज दिस फर्नीचर। तो व्हेन शैल वी चेंज दिस फर्नीचर, मतलब हम इस फर्नीचर को कब बदलेंगे। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना आया। तो आपको क्या करना है घर पे, आज आपको होमवर्क में सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्या करना है, आज आपको इस चैप्टर को रीड करना है और सिंपल फ्यूचर टेंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए गुड बाय।